आगे भारत में राज्य राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने अभी तक के संवैधानिक या संस्थात्मक तत्व, भौगोलिक तत्व और सामाजिक तत्व के बारे में जान लिया है। अब अगला जो तत्व है या कारक है वह है सांस्कृतिक कारक या तत्व। भारत एक विशाल देश है और इस देश में विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय, मान्यता को मानने वाले लोग निवास करते हैं। जिस राज्य में जिस भी जाति धर्म के लोगों की अधिकता होती है और किसी भी राज्य में निवास करने वाले लोगों की जो सभ्यता, संस्कृति, उनकी जो परंपराएं, उनकी जो मान्यताएं, उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, संस्कृति, उनकी धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक उपासना, ये सारी चीजें उस राज्य की राजनीति की प्रकृति और संरचना को प्रभावित करती है। शिक्षा का स्तर क्या है, समाज में प्रगति का स्तर क्या है, समाज अपने सांस्कृतिक तत्वों को, सांस्कृतिक मूल्यों को किस प्रकार से सहेज करके रखता है, ये इत्यादि चीजें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में भूमिका निभाती है। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस सरकार की भी स्थापना हुई है, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा लगातार सतत रूप से छत्तीसगढ़ की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ की जो वेशभूषा है, यहाँ की जो व्यंजन है, यहाँ के जो तीज त्योहार है, उनको विशेष रूप से आगे बढ़ाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने के लिए प्रयासरत है। अगला जो तत्व है वह है आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व का संबंध सीधा सीधा किसी भी राज्य के विकास से जुड़ा होता है। आज का दौर, आज की जो मुख्य मुद्दा है वह विकास का मुद्दा है। आज हम देखते हैं जो राजनीतिक दलों के द्वारा जो चुनाव लड़ा जाता है उसमें विकास को ही मुद्दा बना करके, विकास के आधार पर राजनीतिक दलों के द्वारा जनता के बीच में जाकर के अपने समर्थन में वोट मांगा जाता है। आर्थिक जो विकास है वह केंद्रित होता है किसी भी राज्य की राजस्व प्राप्ति की उपलब्धता पर, किसी भी राज्य में स्थित प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर, राज्य के लोगों की जो जीवन स्तर है वह कैसा है, इस बात पर निर्भर होता है कि वह राज्य कृषि प्रधान है कि उद्योग प्रधान है। राज्य में बेरोजगारी की क्या स्तर है, राज्य में स्थित जो जनसंख्या है उसमें से कार्यशील जनसंख्या की प्रतिशत क्या है, ये तमाम बातें हैं जो उस राज्य की राजनीति को प्रभावित करता है। साथ ही साथ सीधा सीधा आर्थिक तत्व राजस्व से जुड़ा हुआ है और राजस्व के ही आधार पर, राजस्व प्राप्ति के ही आधार पर कोई भी राज्य की जो सरकार है वह अपने प्रदेश के विकास के लिए बजट का निर्माण करता है और सरकार की प्रयास रहती है कि वह लोगों के ज्यादा से ज्यादा कल्याण के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए, लोगों के साथ न्याय हो सके, ऐसी योजनाओं को अपने बजट में लाता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की हम बात करें, छत्तीसगढ़ पूर्ण रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है और इसको धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ एक अच्छा पहल जो है अभी कांग्रेस सरकार के द्वारा हमको देखने को मिला है कि यहाँ के किसानों को उनकी जो फसल है उस फसल का पूरा समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। साथ ही साथ राजीव गांधी न्याय योजना के तहत उनको और बोनस राशि
अतिरिक्त समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस राशि भी दिया जा रहा है। इससे निश्चित ही यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है वह सुधरेगा, लोगों की क्रय शक्ति जो है वह बढ़ेगा और लोग जो है समृद्धशाली और विकासशील बनेंगे, जिससे हमारा राज्य भी निश्चित ही एक विकास की ओर अग्रसर होते हुए राज्य के रूप में उभरेगा। तो इस प्रकार से आर्थिक तत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है, भारत के भिन्न भिन्न राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें पर्याप्त हमको अंतर देखने को मिलता है। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वह कुछ ज्यादा ही आर्थिक दृष्टि से हमको सक्षम दिखाई देते हैं, जबकि हम उत्तर भारत या पूर्वी भारत के अगर प्रदेशों की अगर हम बात करें तो वहाँ क्या है, जंगल पहाड़ की अधिकता होने के कारण से पर्याप्त मात्रा में सही ढंग से पूर्ण विकसित रूप में कृषि और उद्योग दोनों की हमको जो है अभाव देखने को मिलता है। और इस कारण से वे राज्य मैदानी भागों के राज्य और दक्षिण भारत के राज्यों की अपेक्षा थोड़ा सा पीछे हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अगला जो तत्व है वह है जागरूक जनमत। वर्तमान का जो समय है या लोकतंत्र का समय है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक जो राज्य है, लोकतांत्रिक सरकार है, उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ की लोगों की उस सरकार पर, उस व्यवस्था पर कितनी सहभागिता है, सरकार के प्रति लोगों की क्या रवैया है, नकारात्मक या सकारात्मक। अगर निश्चित ही किसी भी राज्य के लोगों के द्वारा सरकार के कार्यों में सकारात्मक रूप से योगदान दिया जाता है तो वह उस राज्य की राजनीति जो है उत्थान की ओर होती है। और आज शिक्षा के स्तर बढ़ने से भी जनता जो है जागरूक हो चुकी है, जनता की इतनी सोच विकसित हो चुकी है कि उनके हित में क्या है और अहित में क्या है, वह हमेशा सरकार से, राज्य से यह अपेक्षा रखती है कि सरकार के द्वारा उनके लिए अच्छे योजनाएं लाए जाए, उनके कल्याण के लिए, उनकी जो है स्थिति के सुधार के लिए सरकार जो है सकारात्मक रूप से कार्य करे। इस प्रकार से सरकार भी जनता के जनमत के अनुरूप ही शासन को जो है आगे बढ़ाता है, सरकार को संचालित, प्रशासन को संचालित करता है। इस प्रकार से जागरूक जनमत जो है सरकार को सचेत करता है, सरकार को सशक्त करता है, सरकार को रास्ता दिखाता है और इस प्रकार से राज्य की राजनीति को प्रभावित करता है। अगला जो तत्व है वह है लोक संपर्क। इसके अंतर्गत संचार और सोशल मीडिया। लोक संपर्क प्रशासन की गतिविधियों की जानकारी जनता को प्रदान करना और जनता सरकार से क्या अपेक्षा रखती है इसकी जानकारी जनता से प्राप्त करना ही लोक संपर्क है। और इस प्रकार लोगों की जो विचार है सरकार के प्रति उनकी जो सोच है, सरकार से लोगों को क्या अपेक्षा है, इसको जानने के लिए ही सरकार के द्वारा लोक संपर्क स्थापित किया जाता है। इसके बहुत सारे साधन हैं और इसमें विशेष करके संचार, जिसमें दूरदर्शन है, रेडियो है और आज के समय में विशेष करके सोशल मीडिया का प्रचलन है। सोशल मीडिया एकदम तीव्रता से, तेजी से हमको पूरे विश्व की जो है जानकारी उपलब्ध कराता है। तो इससे आज सोशल मीडिया से भी राज्य की राजनीति जो है प्रभावित हो रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से, संचार के माध्यम से, लोक संपर्क के माध्यम से जनता जागरूक हो रही है। जनता सरकार को, सरकार की गतिविधियों को, सरकार की योजनाओं को एकदम करीबी से, प्रत्यक्ष रूप से समझने में सक्षम बन रहा है। इस प्रकार से लोक संपर्क के जितने ज्यादा साधन विकसित किए जाएंगे, जितने ज्यादा साधन विकसित होते हैं, पत्र पत्रिका अखबार को जितने निष्पक्षता से प्रकाशित किया जाएगा, सोशल मीडिया संचार के साधनों का जितना ज्यादा विकास होगा, निश्चित ही
उससे उस राज्य की राजनीति प्रभावित होगी। अगला जो तत्व है वह है राजनीतिक तत्व। राजनीतिक तत्व राज्य की राजनीति को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और राजनीतिक तत्वों के अंतर्गत हम भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको ले सकते हैं। इसके अंतर्गत जो सबसे पहले प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है वह राज्य की राजनीति को प्रभावित करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, प्रधान होता है और प्रधानमंत्री की जनता के प्रति संवेदनशीलता, उनकी प्रधानमंत्री की जो है दूरदर्शिता, प्रधानमंत्री की वचनबद्धता और उसकी जो सूझबूझ है उससे ही कोई भी देश जो है विकास की ओर अग्रसर होता है। जैसे अगर मैं वर्तमान की बात करूं, वर्तमान में अभी हमारा जो भारत देश है के महामारी से जूझ रहा है और ऐसे स्थिति में भारत को इस महामारी से उबारने के लिए इस महामारी प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार सतत रूप से प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा बार बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस संबंध में किस प्रकार से हम इसके रोकथाम के लिए नियम बनाएं, कौन से हम रणनीति बनाएं, इसके संबंध में बार बार उनके द्वारा चर्चा किया जा रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं एक जागरूक, एक जो है कुशल रणनीतिकार, एक दूरदर्शी, एक संवेदनशील प्रधानमंत्री जो है वह राज्य के राजनीति को प्रभावित करता है। हम देख सकते हैं मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व, मुख्यमंत्री जो है अपने होता है उसका भी अपने जो जनता है, जनता से कमिटमेंट होता है। मुख्यमंत्री जो है जनता के उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। बघेल जी, उनके द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों का संपूर्ण रूप से विकास हो और उनकी जो है जीवन स्तर ऊपर उठे। इस प्रकार से बहुत ही ज्यादा संवेदनशीलता का परिचय माननीय भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति व्यक्त किया जा रहा है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व भी किसी भी राज्य की राजनीति को प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं राजनीतिक तत्व में राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल का पद। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा देखा गया है कि राज्यपाल केंद्र का अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। राज्यपाल की सिफारिश पर किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विपरीत राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो ये तमाम राज्यपाल से जुड़ी बातें हैं जिससे किसी भी राज्य की राजनीति प्रभावित होती है। साथ ही साथ केंद्र और राज्य में दलीय स्थिति भी राज्य राजनीति को प्रभावित करती है। अगर केंद्र और राज्य दोनों में अगर समरूपीय अगर सरकार है, एक ही दल का सरकार है, तो निश्चित ही ऐसे राज्यों का जो है विकास वो तीव्र गति से होता है। उनको भारी भरकम जो है बजट मिलता है, पैकेज मिलता है। और जिन राज्यों में केंद्र से विपरीत सरकार होती है उन सरकारों के द्वारा बार बार केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि उनके साथ भेदभाव, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो इस प्रकार से दलों की स्थिति जो है यह राज्य की राजनीति को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा राज्यों के विकास के लिए राज्यों से ही विचार विमर्श करके कई प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है और इससे निश्चित ही राज्य की राजनीति प्रभावित होती है। इसी प्रकार से वित्त आयोग भी राज्य की राजनीति को प्रभावित करता है। और आज के समय में देखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा शांति व्यवस्था के नाम पर राज्यों में जो सशस्त्र बल की व्यवस्था की जाती है, इससे भी राज्य की राजनीति प्रभावित हो रही है। इस प्रकार से बहुत सारे गुटबंदी, दबाव समूह, राजनीतिक दल, बहुदलीय व्यवस्था
ये तमाम राजनीतिक बातें हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर राज्य की राजनीति को प्रभावित करता है। इस प्रकार से स्थिर सरकार, अगर किसी राज्य में अगर स्थिर सरकार है, बहुमत प्राप्त दल की सरकार है, तो निश्चित ही वह पूरा अपना 5 साल कार्यकाल पूरा करता है बिना किसी दबाव के, बिना संकोच के। ऐसे सरकार के द्वारा राज्य के विकास के लिए कार्य किया जाता है, बजट लाया जाता है। इस प्रकार से स्थिर सरकार में राज्य की राजनीति प्रभावित होती है, राज्य का विकास सुनिश्चित होता है। अगर स्थिर सरकार है तो वहाँ हमेशा जो है विरोधी दलों के बीच में तालमेल जो है अच्छे से नहीं रहता, और स्थिर सरकार होने की स्थिति में राज्य में हमेशा राजनीतिक संकट का खतरा बना रहता है। इस प्रकार से स्थिर सरकार भी राज्य राजनीति को प्रभावित करता है। आगे हम बात करें संविधान में संशोधन के अधिकार, तो संविधान में संशोधन के अधिकार की दृष्टि से केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है राज्यों की अपेक्षा। के जो केंद्र है वह राज्यों की सीमा को परिवर्तन करने के लिए, नए राज्य के निर्माण के लिए, राज्यों के नाम को परिवर्तन करने के लिए, नए राज्य के प्रवेश के लिए संविधान के माध्यम से संसद जो है वह कानून बना सकती है। इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। हालांकि कुछ ऐसे संविधान संशोधन हैं जिसमें राज्यों की, आधे से अधिक राज्यों के बीच जो है अनुमति या उनकी जो है मंजूरी आवश्यक होती है, जैसे कि इसमें जीएसटी का कानून शामिल है। इस प्रकार से संविधान संशोधन करने में राज्यों की भूमिका को सीमित करना और संसद को विस्तृत अधिकार देना भी राज्य राजनीति को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से भारत में जो वित्त है, पैसा है, उसकी जांच के लिए, उसकी मित्रता, सरकार की मित्रता की जांच के लिए केग की व्यवस्था है। केग सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी राज्य सरकारों की जो लेखा है उनकी जांच करता है। इस प्रकार से केग भी राज्य राजनीति को प्रभावित करता है। केग के द्वारा अपना जो वार्षिक रिपोर्ट है वह संसद में राष्ट्रपति के माध्यम से प्रस्तुत करवाता है। धर्म राज्य की राजनीति को प्रभावित करने वाला तत्व है। धर्म और राजनीति को लेकर के कुछ जो विचारक हैं या कुछ चिंतक हैं वो दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं। लेकिन जैसे हमारे महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी धर्म से रहित राजनीति को मृत्यु का जाल मानते हैं। और आज वर्तमान में हम देखते हैं धर्म की भूमिका जो है राज्य में बहुत ही ज़्यादा हमको देखने को मिलती है, क्योंकि धर्म के आधार पर राजनीतिक दल वोट बैंक को साधने का प्रयास करते हैं। आज धर्म के आधार पर ही चुनाव में देखते हैं कि टिकटों का प्रत्याशी चयन जो है धर्म के आधार पर होता है। धर्म के आधार पर जब सरकार का निर्माण होता है तो मंत्रिमंडल के गठन के समय भी धर्म को ध्यान में रख करके मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार से आज धर्म की जो संस्थाएं हैं, मंदिर है, मस्जिद है, अन्य जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं वह आज राजनीतिक अभियान के मंच के रूप में उपयोग में राजनीतिक दलों के द्वारा लाया जा रहा है। इस प्रकार से धर्म के नाम पर मतदाता से जो है वोट संग्रह करने का प्रयास हर एक राजनीतिक दल के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य की राजनीति को प्रभावित करने वाला कारक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में राज्य राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं पता है, लेकिन सामान्य तरीके से देखें तो भारत के राज्यों की राजनीति को ये तमाम जो तत्व है, कारक है, ये प्रभावित करते हैं।